जय श्री श्याम। भक्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज खाटू श्याम की कथा। तो उनका जन्म कैसे हुआ, उनका नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा, उनके पीछे क्या कथा है, तो ये सभी जानकारी हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं। तो कथा का श्रवण करिए। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि देवउठनी एकादशी आने वाली है, और देवउठनी एकादशी के दिन क्या क्या होता है। उस दिन तुलसी पूजा होती है और साथ में खाटू श्याम का जन्म दिवस भी आता है, प्राकट्य दिवस भी आता है। तो हम जानेंगे उनकी रहस्यमयी कथाएं। खाटू श्याम जी को तो आप सभी जानते ही हैं और मानते भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं बर्बरिक से खाटू श्याम बनने की रहस्यमय कहानी? अगर नहीं जानते हैं तो आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं। खाटू श्याम बाबा के दर्शन आप में से कई लोगों ने किया होगा, या कई लोगों के दिल में इनकी कृपा पाने की तमन्ना होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कौन है ये खाटू श्याम बाबा और बारबरिक से खाटू श्याम बनने की रहस्यमय कहानी? कहाँ है खाटू श्याम का मंदिर? राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है। इस मंदिर में देश भर के लोग बाबा को अपनी गरज सुनाने पहुंचते हैं। मान्यता है कि एक बार जो लोग बाबा के दरबार में कदम रख देते हैं, बाबा उनकी सभी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं और बाबा की उस पर कृपा बनी रहती है। आप जानते हैं खाटू श्याम बाबा की कहानी? कौन है खाटू श्याम बाबा? धार्मिक ग्रंथ के अनुसार खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। खाटू श्याम कोई और नहीं, महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक हैं। कहा जाता है कि इन्होंने सिर धड़ से अलग होने के बाद भी महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक का सिर दान मांग लिया था, जिसे उन्होंने सहस्त्र दान कर दिया। इसके बाद भगवान ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा बाबा खाटू श्याम के रूप में होगी, और जो खाटू श्याम की पूजा करेगा उसे उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। क्या है बाबा खाटू श्याम से संबंधित मान्यताएं? खाटू श्याम बाबा को कलयुग का देवता माना गया है। इसके साथ ही इन्हें बेसहारों का सहारा भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति बाबा के दर पर आता है, बाबा उसे हर संकट से उबारते हैं। इसीलिए कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बर्बरिक से खाटू श्याम बनने की कथा अब हम श्रवण करेंगे। कथा के अनुसार बर्बरिक पराक्रमी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती से युद्ध में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा, जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया, वह ऐसा ही करेंगे, और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। बर्बरिक के युद्ध में शामिल होने और उसकी प्रतिज्ञा से भगवान श्री कृष्ण परिचित थे। तो भगवान श्री कृष्ण को सारी चीजें पता थी और इन सब चीजों से परिचित थे। जिस प्रकार उन्होंने अपनी माता के सामने प्रतिज्ञा ली कि जो हारने लगेगा मैं उसी का साथ दूंगा, तो भगवान को पता था। तो अब भगवान श्री कृष्ण इन सब बातों से परिचित थे, क्योंकि वो भगवान है, उनको सब पता होता है, आगे का पीछे का, और क्या हुआ था, क्या होने वाला है और क्या हो गया है, इन सब के बारे में भगवान को पता है। तो भगवान श्री कृष्ण परिचित हैं और वो युद्ध का अंत भी जानते थे, क्योंकि कौरवों को हारता देखकर बर्बरिक कौरवों का साथ देते तथा पांडवों के लिए युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता।
इस पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के पास पहुंचे और उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनकी असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया और महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर शोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सके। यही जगह खाटू नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनकी खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा होगी। उनकी पूजा करने वाले को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। माँ को दिए गए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हें तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे वो तुम्हें मिलेगा। तब से उनको हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा नाम से गूंज होने लगी। खाटू श्याम है जो वो बाबा खाटू श्याम बाबा घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरिक के दादा दादी थे। जो भीम हैं वो बर्बरिक के दादा थे। भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बर्बरिक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरिक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक का नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा तो आप सबको पता ही है। बर्बरिक बचपन से ही एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मौरवी से युद्ध कला कौशल सीख कर निपुणता प्राप्त कर ली थी। बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 चमत्कारिक बाण दिए थे। इसी कारण उस बर्बरिक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरिक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने का सूचना बर्बरिक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया। बर्बरिक अपनी मां का आशीर्वाद लिए और उन्हें हारे हुए पक्ष के साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा यह बात प्रसिद्ध हुई। बर्बरिक ने भगवान का ध्यान एक बाण में छोड़ दिया। जब बर्बरिक जा रहे थे तो उन्होंने मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण थे, जो बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने को जा रहे हैं। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है। तो बर्बरिक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर उनके पास तरकस में आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्ण जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरिक ने भगवान का ध्यान कर भगवान के कहने पर उन्होंने बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ लड़ेंगे तो पांडवों का क्या होगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा दिया था। बर्बरिक समझ गए थे कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरिक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को भेद देगा। कृष्ण बर्बरिक के पराक्रम से प्रसन्न होने उन्होंने पूछा कि बर्बरिक किस पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ोगे।
तो बर्बरिक बोले, उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित किया है? वो तो बस अपने वचन अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ने यह सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरव ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे, इससे कौरव में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। बर्बरिक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। कौरवों ने की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरिक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बर्बरिक से कहा कि उसे दान में बर्बरिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरिक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरिक ने प्रार्थना की कि वे दिए गए वचन सुनकर और इस वचन के अनुसार अपना शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि ये युद्ध मैं अपनी आंख से देखने की। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वचनबद्ध दाता प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। तो बर्बरिक ने कहा कि हे देव, मुझे ये युद्ध देखने की इच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया। बर्बरिक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। हे वीर बर्बरिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरिक इस युद्ध के साक्षी रहे, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परम वीर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरिक ने इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरिक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरिक, आप महान हैं। मेरा आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो वीर बर्बरिक को भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था। और महाभारत के युद्ध के साक्षी कौन थे? वीर बर्बरिक थे। तो खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। तो सभी को खाटू के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं। तुलसी विवाह की शुभकामनाएं।